आज की हमारी क्लास है न्यू लेसन विच इज़ लेसन 13 वॉवेल इंडिकेशन। वॉवेल इंडिकेशन है कि हम देखेंगे कि हमें कैसे वॉवेल्स को कहाँ पे कैसे प्लेस करना है। ठीक है, हम एक टेबुलर फॉर्म तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये जो वॉवेल इंडिकेशन की क्लास है ये हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हम इसको क्लास के थ्रू ही इसको अच्छे से समझते हैं। सो देयर आर 4 रूल्स in vowel indication. So first is a circle or loop is always read first at the beginning of a word. जो सर्कल है हमारा और लूप है वो हमेशा क्या है, सबसे पहले ही रीड किया जाएगा बिगनिंग ऑफ ए वर्ड के बिगनिंग में। ठीक है, व्हेन ए वॉवेल साइन बिगिन्स अ वर्ड, जब जो है वॉवेल जो वर्ड है हमारा वो वॉवेल से स्टार्ट होगा, बिगिन होगा। वी मस्ट राइट ए स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्लेस द इनिशियल वॉवेल साइन। उस केस में हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो स्ट्रोक है जो हमें क्या करना है, स्ट्रोक के साथ हमें जो इनिशियल वॉवेल है उसका साइन भी प्लेस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज सैक है। ठीक है, देखो सैक एस, सर्कल एस हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, एस एंड के, ये हो गया हमारा सैक। ठीक है, बट आस्क में हम क्या करेंगे, एस एंड के वॉवेल। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमने सैक में सर्कल एस था, यहाँ हमने सर्कल एस यूज़ करा। यहाँ पे आस्क वॉवेल पहले आ रहा था, देन हमने पूरा स्ट्रोक बनाया, देन के। ठीक है, ये हो गया हमारा आस्क। जो हमारा यहाँ पे था सर्कल एस के बाद हमारा वॉवेल की साउंड थी। ठीक है, बट हेयर हमारे सर्कल एस से पहले हमारा वॉवेल था। नेक्स्ट इज स्लीप, एस एल एंड पी, स्लीप। बट एस्लीप, ये हो गया हमारा एस एल एंड पी, एस्लीप। ठीक है, यहाँ पे वॉवेल का इंडिकेशन हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, कि वॉवेल जब पहले आ रहा है तो हमें कैसे हमारे स्टॉक्स बनाने हैं, अगर वॉवेल बाद में आ रहा है तो हमें कैसे स्टॉक्स बनाने हैं हमारे। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे एस्लीप है, पहले हमारा वॉवेल है, देन हमारा जो है एस है, तो और उसके बाद एल है एंड पी है। तो हमने इस रूल में पढ़ा था वो क्या था कि जो हमारा सर्कल और लूप है वो हमेशा पहले ही पढ़ा जाएगा अगर वो हमारे वर्ड में पहले आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा था सर्कल एस वो पहले आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे उसको पहले रीड करा। ठीक है, फिर बाद में आ रहा है तो हम यहाँ पे उसको बाद में रीड कर रहे हैं, और जो वॉवेल है वो भी हम उसके बाद ही हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्लीप है, जो हमारा सर्कल एस पहले आ रहा है, हम उसके बाद वॉवेल है, जिस तरीके से उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको रीड कर रहे हैं, तो यही हमारा वॉवेल इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज सम, एस एम, सम, सर्कल एस देन वॉवेल एंड एम। ठीक है, नेक्स्ट इज अज्यूम, पहले हमारा जो है वॉवेल आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एस एम, अज्यूम। ठीक है, डिप्थोंग अज्यूम। नेक्स्ट इज स्कोप, एस के एंड पी, स्कोप, सर्कल एस के एंड पी, बट हमारा स्केप आए तो वॉवेल पहले है,
तो ये हो गया हमारा S K एंड P, S एंड K, स्केप, ठीक है। साइड S एंड उसके बाद हमारा D है, पहले सर्कल S आ रहा है क्योंकि हमारा S एंड D, साइड। बट असाइड पहले S से पहले हमारा सर्कल से पहले हमारा वॉवेल है, तो हम हमारा कंप्लीट स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे। हो गया हमारा S एंड D, ये हो गया हमारा अ साइड, ठीक है, ये हो गया हमारा असाइड। ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर बी, सेकेंड रूल, अ सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ ए वर्ड। जो हमारा सर्कल है और जो लूप है वो हमेशा लास्ट में रीड किया जाता है हमारे वर्ड के। when a word ends in a vowel, we must write a stroke in order to place the final vowel sign. अगर जो भी हमारा वर्ड है अगर वो वॉवेल से एंड हो रहा है तो वहाँ पर हमें हमारा स्ट्रोक लिखना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सर्कल ऑफ लूप, ताकि हम हमारा जो फाइनल वॉवेल साइन है उसको प्लेस कर सकें, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। बीज एस के बाद कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है तो हम यहाँ हमारा सर्कल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बी एंड एस, बीज, ठीक है। बट बिजी वॉवेल आ रहा है हमारा, यहाँ पे हम हमारा स्ट्रोक यूज़ करेंगे बी एंड एस, बिजी, ठीक है, ये हो गया हमारा बिजी। पोलिस कोई भी वॉवेल नहीं है, पी एल एंड एस, ये हो गया हमारा पी, पोलिस, ठीक है। बट पॉलिसी, पॉलिसी वॉवेल है, वॉवेल का साउंड है, पूरा स्ट्रोक हम यूज़ करेंगे पॉलिसी में, या पी एल एंड एस, जो कि हमारा पी पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। बट ऑनेस्टी अगेन वॉवेल फुल स्ट्रोक बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा ऑनेस्टी, ने एंड टी, ऑनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस, एल एंड एस, लेस। बट लेजी देखिए इधर वॉवेल आ रहा है फुल स्ट्रोक, जो कि हमारा एल एंड जी, लेजी, ले एंड जी, लेजी। मॉडेस्ट, एम डी एंड एस टी का लूप, या मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, ठीक है। कोई भी वॉवेल नहीं था, हमने हमारा लूप यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इज मॉडेस्टी, तो ये बनेगा हमारा एम डी एस, सर्कल एस एंड टी, ये हो गया हमारा मॉडे एंड टी, मॉडेस्टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हर जगह जो था हमारा लास्ट में जहाँ पर भी हमारा वॉवेल की साउंड आ रही थी लास्ट में, वहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पूरा स्ट्रोक हमने यूज़ करा है, ठीक है। वहाँ पे हमने लूप और सर्कल यूज़ नहीं करा है, क्योंकि वी नीड द प्लेस फॉर प्लेसिंग दी आवर वॉवेल साउंड, दैट इज़ वाई वी मेक दी फुल स्ट्रोक इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी आवर सर्कल और लूप। अगर आपका सर्कल और लूप के बाद कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है, उस केस में आप अपना सर्कल एंड लूप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वॉवेल आ रहा है तो आपको आपका कंप्लीट स्ट्रोक ही बनाना होगा। क्लियर? सो लेट्स सी दी थर्ड रूल। चलिए देखते हैं थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है। व्हेन ए वॉवल ऑकर्स बिटवीन एस एंड टी, द एस टी लूप इन इज़ नॉट यूज्ड। ये हमने हमारे STR के क्लास में भी किया था
कि जब भी हमारा एस टी और एस टी के बीच में वॉवेल साउंड आएगा तो हम क्या करेंगे, एस टी का लूप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट इज डिपोज्ड। हमने एस टी और एस टी आर के रूल में पढ़ा था कि जो हमारा जेड डी है उसके लिए भी हम एस टी का लूप यूज़ करते हैं जब वो लास्ट में आए हमारा एस डी। तो देखिए डिपोज्ड है यहाँ पे हमारा, तो इसमें हम हमारा लूप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डी, ठीक है, और ये हो गया हमारा पी एंड एस डी, डी सॉरी डे पोस्ट, डिपोज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा डिपोज्ड। नेक्स्ट इज डिपॉजिट। अब यहाँ एस टी के बीच में हमारा जो है वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, हम लूप यूज़ नहीं करेंगे, हम हमारा फुल आउटलाइन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा डी पी एस सर्कल एस एंड टी, तो ये हो गया हमारा डे पॉ जिट। ठीक है, डिपॉजिट। नेक्स्ट इज वास्ट, वी एंड एस टी, फास्ट। ठीक है, बट विजिट हमारा यहाँ पर देखिए अगेन वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पे हम फुल आउटलाइन लिखेंगे वी एस एंड टी, विजिट। ओके, नेक्स्ट इज अपोज्ड, पी एंड एस टी, ये हो गया हमारा अपोज्ड। ठीक है, अपोज्ड। बट अपोजिट, अपोजिट है, वॉवेल आ रहा है एस टी के बीच में, ये हो गया हमारा पी एंड एस टी, तो ये हो गया हमारा अपोजिट, अपोजिट। नेक्स्ट इज बेस्ट, बी एंड एस टी, बेस्ट। बट बेसेट वॉवेल की साउंड है, तो फुल आउटलाइन बी एस एंड टी, हो गया हमारा बे एंड सेट, बेसेट। नेक्स्ट इज रेस्ट, आर एंड एस टी, रेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज रिसिट, बट रिसिट में हमारा देखिए यहाँ पे वो आ रहा है वॉवेल की साउंड है, तो हम इसको फुल में लिखेंगे री सेट, ये हमारा रे एंड सेट। ओके, रिसिट। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ एंड लास्ट रूल, as there are no places alongside a circle or loop for placing vowel sound, we must write full stop. ठीक है, अगर कोई भी प्लेस नहीं है सर्कल और लूप के साथ कि हम वॉवेल लगा सकें, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे हमारी फुल आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, सो देखें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट इज अस। ठीक है, वॉवेल जो है हमारा हमारे एस से पहले आ रहा है। ठीक है, वॉवेल की साउंड। बट अगर हम सर्कल यहाँ लगाते हैं, सो देयर इज़ नो प्लेस टू प्लेस दी आवर वॉवेल साइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ इस केस में क्या करेंगे, हम हमारा पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा अस स्ट्रोक एंड ये हो गया हमारा वॉवेल। ठीक है, वॉवेल साइन। तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्लेस नहीं था हमारे सर्कल और सर्कल के साथ कि हम हमारा वॉवेल साइन को प्लेस कर सकें। अब देखिए, अब ये आप बनाते सर्कल तो आप कहाँ प्लेस करते, यहाँ से तो ना इसकी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कुछ नहीं पता चल रही है ना। अगर आप बनाते हैं और ऐसे लगाते हैं, नो, ये हमारा रॉन्ग है। तो जहाँ पर भी हमें कोई जगह नहीं मिले सर्कल और लूप के साथ, तो हम हमारा वॉवेल साइन प्लेस करने के लिए, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम हमारा कंप्लीट स्ट्रोक लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सो, सॉ और फ्यू। इन तीनों केसेस में हम क्या करेंगे,
हमारा स्टॉक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अकेला आ रहा है एस, सो देर इज़ नो प्लेस टू प्लेसिंग दी आवर वॉवेल साउंड, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दी आवर फुल स्टॉक, आवर कंप्लीट स्टॉक हेयर, ठीक है, बिकॉज वी नीड द प्लेस फॉर प्लेसिंग दी आवर वॉवेल साइन, ठीक है, दैट, ठीक है ना। सो और स्यो, तो तीनों में ही सेम साउंड आ रहा है और कहीं पर भी कोई इसके साथ और स्टॉक नहीं है जो हम उसके साथ इसको अटैच करके हम वॉवेल साइन को हम रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर भी हमारा फुल स्टॉक यूज़ करा है। नेक्स्ट इज से, नेक्स्ट सेज। अब यहाँ पे ये सर्कल एस बाद में आ रहा है और इससे पहले एक स्टॉक ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम हमारा सर्कल एस हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये इजीली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे स्टॉक के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सी, सी। नेक्स्ट सीज, सीज, सीज और सीज, तीनों में एक ही जैसा साउंड है फोर में, तो अब हम इनके लिए सेम आउटलाइन बनाएंगे। ये हो गया हमारा स्टॉक एस एंड सर्कल एस, सीज, ठीक है। नेक्स्ट इज सीज्ड और सीज्ड, इनके साथ लास्ट में हमारा जीज्ड की साउंड है और उससे पहले हमारा स्टॉक है, तो वी कैन रिप्रेजेंट दी आवर लूप्स विद दिस, सो हाउ वी मेक इट, तो हो गया हमारा एस एंड सिड, सीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज सीजेस और सीजेस, सिज है मीन्स बिग सर्कल, ये हो गया हमारा स्टॉक एंड बिग सर्कल सीजेस, क्लियर। नेक्स्ट इज आइस, आई एंड स, आइस, ऐसे स्टॉक एंड ऐसे, ऐसे, ये लाइट है ये डार्क है, ऐसे। नेक्स्ट इज आईज, आई एंड ज, आईज, ईज, ज, ई एंड ये डार्क, ईज। नेक्स्ट इज ईजी, जी की साउंड आ रही है, ये हो गया हमारा ई एंड जी, ई एंड लाइट, ईजी। नेक्स्ट इज ओज, क्या, ओज, ठीक है, ओज। तो ये हो गई हमारी क्लास वॉवेल इंडिकेशन की, कि हमें वॉवेल्स को ध्यान में रखते हुए हमारी आउटलाइंस बनानी है, ठीक है, बिकॉज वॉवेल आप अच्छे से प्लेस नहीं करेंगे तो आप रीड भी नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो वॉवेल्स को क्लियरली शो करना हमारे स्टॉक के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी आउटलाइंस को रीड कर पाएंगे, क्लियर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.